नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सीखेंगे कि बेवा की इद्दत कितनी है ना। हमको यानी मैंने बताया ना फिर से कि इन जो है तहकीक वाला कि जो कुरान और हदीस की रोशनी में, ताकि हमें ये ना हो कि कोई हमें मिसगाइड ना कर दे ना, इसलिए हम लोग सबसे पहले कुरान में जो है कौन सी वर्स में है बेवा की इद्दत के बारे में वो सीखेंगे। ठीक है, सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 234 है ना, उसमें बेवा के बारे में है। अब देखो हम लोग आयत पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना वल्लज़ीना और जो लोग युतवफ़्फ़ौना वफात पा जाए मिनकुम तुम में से वयज़रूना और छोड़ जाए अज़वाजन यानी बीवियां यतरब्बसना यतरब्बसना क्या वह इंतजार में रखे बिअन्फुसिहिन्ना अपने आप को अरबाता 4 अशहुरियों महीने व अशरो 10 दिन 4 महीने 10 दिन वो बीवियां अपने आप को इंतजार में रखे। फ़इज़ा फिर जब बलगना पहुंच जाए अजलहुन्ना अपनी इद्दत की मुद्दत को फला सोना जुनाहा कोई गुनाह अलैकुम तुम पर फी मतलब में, मा मतलब जो, फ़अलना वह करे फी में अपनी जानों में, अंफुसिहिन्ना फिर जो वो करे अपनी जानों में वो उन्हें इजाजत है, बिल मारूफ मारूफ तरीके से दस्तूर के मुताबिक, वल्लाहु और अल्लाह बिमा जो तामलूना तुम करते हो उससे खबीर बाखबर है। ठीक है, अब देखो हम वर्ड टू वर्ड समझ में आया। ये आयत नंबर 234 सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 234। अब इसका मैं पूरा एक साथ पढ़ के सुनाती हूँ तर्जुमा आयत का। आयत नंबर 234 और तुम में से जो लोग वफात पा जाए और छोड़ जाए बीवियां व बेवाएं अपने आप को इंतजार में रखे 4 माह 10 दिन, फिर जब वो अपनी मुद्दत को पहुंच जाए इद्दत पूरी कर ले तो उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, जो तो वो अपने हक में करे दस्तूर के मुताबिक, और तुम में से जो और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बाखबर है ना। यानी 4 महीने 10 दिन ये कुरान के हिसाब से बेवा की इद्दत बता दी गई है। अच्छा, अब हदीस की रोशनी में क्या है कि सुनान के तिरमिजी की हदीस नंबर 1204 के उसके हिसाब से कि जो बीवी को शौहर के घर में 4 माह 10 दिन इद्दत करना जरूरी है ना, कि वो 4 माह 10 दिन शौहर के ही घर में इद्दत करे। हाँ, ये है कि अगर कोई जानलेवा बात हो जाए या कोई ऐसा अनसेफ वाला मामला तो उसको निकल के जाना पड़े वहां से, या कोई किराए का मकान हो तो जाना पड़े तो बात और है, वरना तो उसको वही रहना है 4 माह 10 दिन। उसके बाद वो अपने आप से अपने लिए अंफुसहुम अपने लिए जो वो चाहे वो अंफुसकुम अपने लिए तुम कर सकते हो, अल्लाह फरमाते दस्तूर के मुताबिक, लेकिन 4 माह 10 दिन तुम में से जो भी बेवा हुए तो उनकी इद्दत है ये। अब तिरमिजी की हदीस के हिसाब से अच्छा शौहर के घर में इद्दत करे सिवाय, यानी अगर कोई भाड़े का घर हो या उसका क्या ये है रेफरेंस फतावा 3/353 354, ये इसका ये है रेफरेंस है। अच्छा, अब जो है सुनाना कि तिरमिजी की हदीस है 1204, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत एक मर्तबा आती है और कहती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शौहर के बाद जैसे अकेली हो गई हूँ, मैं और मेरे शौहर थे और शौहर का इंतकाल हो गया है, अब मैं क्या करूं, मैं वहां अकेली नहीं रहना चाहती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ठीक है करके कह देते। फिर वो जाने लगती तो कहा सुनिए आप क्या कह रही थी, तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये कह रही थी कि मैं और मेरे शौहर अकेले रहते थे, शौहर का इंतकाल हो गया, अब मैं वहां अकेली नहीं रहना चाहती। तो कहा नहीं, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा, तुम्हारी इद्दत की मुद्दत शुरू हो गई ना, जैसे अब तुम 4 माह 10 दिन तुमको वहीं रहना पड़ेगा। फिर एक मर्तबा जो है एक औरत आई और उसने कहा कि हम
उस वक़्त कुछ बेवाएँ ज़्यादा औरतें बेवा हो चुकी थी, तो कहा कि हम बेवाएँ यानी सब एक साथ रह सकते क्या? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पूछने आई थी उसे कहा कि देखो, तुम अगर ऐसा है कि तुम अकेली घबराती हो, उन औरतों के साथ जाकर बैठो, लेकिन जब तुम्हें बिल्कुल नींद आने लगे तो आके अपने वहीं घर में सो जाओ जहाँ पर तुम्हारी इद्दत की जगह है, ठीक है? और भी मसले हैं, वो तो ख़ैर वो तो मुफ्ती फ़तवा दे सकते कि जैसे अगर कोई इद्दत ना कर सके क्या है, लेकिन इद्दत है 4 माह 10 दिन। अच्छा, दूसरा कि उसी जगह पर है जहाँ पर तुम्हारा यानी शौहर का घर है, वहीं पर तुम्हारी इद्दत की मुद्दत पूरी करनी है ना? और दूसरा कि एक एक मर्तबा और भी एक जो वाक़या था कि एक औरत ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ और मेरे पास यानी कोई असबाब नहीं, कोई खाने का ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? मैं कैसे रहूँ? क्यों कर रहूँगा? तो कहा ठीक है, तुम जा सकती हो और फिर अपना काम करके तुम मगरिब तक के तुम्हें अपने घर में मगरिब में रहना है ना? यानी जहाँ पर तुम्हारे शौहर का घर है, वहाँ पर 4 माह 10 दिन तुमको इद्दत में बैठना है। इससे ये बात निकल के आई कि हम कहते हैं ना कि नहीं, इद्दत तो 4 माह 10 दिन इद्दत लाज़िम, और जहाँ पर जो तुम जो रहते हो वहीं पर, और लूनार कैलेंडर के हिसाब से, है ना? लूनार कैलेंडर के हिसाब से। तो 4 माह 10 दिन देखो, अगर पहली को हुआ है इंतकाल, तो जैसे 128 130 अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो, 130 दिन पकड़ के चलो, क्योंकि बीच में भी किसी का 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख में भी इंतकाल हुआ रहता है ना शौहर का, तो तुम 130 अप्रोक्सीमेटली 128 130 किसको फॉलो करना है? लूनार कैलेंडर को। तो 128 से 130 डेज की तुम्हारे ऊपर इद्दत लाजिम है शौहर के इंतकाल के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।